Good morning, all. How are you? Hope you will be fine. And today we are going to start chapter number 4 in EVS. Chapter name is Forest. Dear students, according to the name, you can understand that we are going to talk about trees, herb, shrubs in a particular area. जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हों तो उसे क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कहा जाता है। अब हम देखिए क्या पढ़ेंगे। एक डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज हैं एक पर्टिकुलर लैंड पर, एक पर्टिकुलर एरिया पे, उसको क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट या फिर जंगल। इंडिया इज़ होम टू मैनी नेटिव ट्राइबल रेसेस। देखिए फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे कि जो फॉरेस्ट है उनमें रहने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए फॉरेस्ट के आसपास और कुछ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सभी लोग रहते हैं और फॉरेस्ट को जो ट्रीज़ हैं, जो जंगल है, उन्हें काट देते हैं। नहीं, ट्रीज़ के साथ ही कुछ लोग रहते हैं जिनको हम ट्राइब कहते हैं। ट्राइब क्या है कि उनका एक पर्टिकुलर घर नहीं होता, एक एरिया नहीं होता, वो कभी एक जगह रहते हैं एक फॉरेस्ट में, कभी बैंक ऑफ रिवर पे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, कभी पहाड़ियों पे रहते हैं। ये सब वो डिफरेंट प्लेसेस पर अपना ठिकाना करते रहते हैं, कुछ कुछ टाइम के लिए वो रुकते रहते हैं। तो डिफरेंट स्टेट एंड रिलीजन हैव डिफरेंट ट्राइब। देखो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो हमारी, जैसे यूपी है, एमपी है ना, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं तो इनमें डिफरेंट टाइप के ट्राइब्स होते हैं, कबीले। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर कल्चर। वो देखो एक दूसरे से, ये जो ट्राइब्स हैं, कबीले जो हैं, जो पूरा एक लोगों का ग्रुप है जो थोड़े टाइम के लिए रहता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, एरिया पर, तो ये क्या करता है कि थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया में एक ही तरह का ट्राइब होगा, कुछ लोग उसके एमपी में होंगे, कुछ लोग उसके यूपी में होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इनका कल्चर, जो इनकी की संस्कृति है, प्रथा है, या फिर जो उनका रहन सहन है, वो लैंग्वेज, इनके कॉस्ट्यूम्स, जो पहनना है इनको, कपड़े वगैरह, एंड हैंडीक्राफ्ट, जो ये वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है इनका खाना पीना चलता है, इनकी डेली लाइफ चलती है। सम ऑफ द ट्राइब कम्युनिटीज़ इंक्लूड मुंडास। देखो अब ये कुछ नेम हैं जो ट्राइब्स हैं, उनके क्या क्या नेम होते हैं। जैसे मुंडा है, ओरियंस है, संथाक है, और गोंड्स है, भील्स है, खदीज है, नागाज है, खसीस है, जैनतियाज हैं, मीज़ो हैं, बोरोज हैं। ये सब इनके ट्राइब्स के नेम हैं। द आदिवासी और ट्राइबल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिन इनहैबिटेंट्स। देखो डिसेंडेंट्स होते हैं ये, यानी कि वंशक होते हैं, जो इंडिया में रहने वाले हैं उन्हीं ट्राइब्स के ये वंशक हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट पीढ़ी है। तो ये भी यहाँ इन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं। देयर लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स एंड द वे ऑफ अर्निंग ब्रेड एंड बटर डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो इनकी लाइफ स्टाइल, जो इनका रहन सहन है, या इनकी जो ज़िंदगी है, जो इनका जीवन है, वो कैसे चलता है, और जो इनकी फूड हैबिट्स हैं खाने पीने की, और जो अर्निंग है ब्रेड एंड बटर, ये वो नहीं कि ब्रेड और बटर ख़रीद के ले आए। ये क्या है कि यहाँ पर प्रोवर्ब है एक तरह की, ब्रेड एंड बटर, और उससे बताया गया है कि जो इनकी लाइफ चलती है, जो पैसे ये कमाते हैं, जो भी जैसे भी इनका जो प्रोफेशन है, तो हैंडीक्राफ्ट से ये लोहे के बर्तन ज़्यादा बनाकर बेचते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग कपड़े भी बनाते हैं, कुछ ट्राइब्स। तो ये डिपेंड्स करता है फॉरेस्ट पर और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पर। जैसे जो भी फॉरेस्ट जंगल से इन्हें मिलता है, जो भी चाहे लकड़ी हो, या फिर वो लीव्स हों, या फिर मेडिसिन बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटी, जो कुछ भी इनको फॉरेस्ट से मिलता है और जंगलों से मिलता है, ये उसी से अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, ये जो ट्राइब्स हैं ये इस तरह के हैं। ओके, फॉरेस्ट इज़ अ लैंड कवर्ड विद डेंस ट्रीज। देखो डेंस मतलब होता है घना, बहुत ही ज़्यादा घने ट्रीज से ढका हुआ लैंड जो कवर्ड रहती है उसको फॉरेस्ट कहते हैं। वेयर मैनी वाइल्ड एनिमल्स कैन बी फाउंड। ट्रीज़ के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ईदर एब्सेंट और वेरी लिटिल। जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो या तो वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, होती नहीं है, या बहुत ज़्यादा लिटिल होती है, जैसे कि ट्राइब। वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज इन द फॉरेस्ट सच एज पल्प फॉर पेपर। हम बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें, यानी कि जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें ले सकते हैं ट्रीज से, सच एज पल्प और पेपर। एक लिक्विड टाइप का पल्प होता है जो ट्रीज से हमें मिलता है, उससे पेपर भी बनते हैं। वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल्स भी मिलते हैं, कच्चे पदार्थ भी मिलते हैं। फॉर मैनी अदर प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं फैक्ट्रीज में। दो द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, forest renew the oxygen supply in the
एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता है, जिसके अंदर जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्जॉर्व करते हैं। तो फिर ये पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ट्री हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन होता है, जो ज़मीन लैंड जो है वो जो सॉइल है वो जगह जगह से फट जाती है, तो ट्रीज़ उसको उसमें भी प्रिवेंट उसको बचाए रखने के लिए हेल्प करते हैं। एंड मॉइस्चर टू द एनवायरनमेंट कॉजिंग रेनफॉल। और ये क्या करते हैं, जो रेनफॉल होती है यानी बारिशें होती हैं वो भी फॉरेस्ट और ट्रीज़ की वजह से ही होती हैं। ट्री नहीं होंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया पे फॉरेस्ट नहीं बनेंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा तो फिर रेनफॉल भी नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं होगा, आसपास जो हमें नमी सी दिखाई देती है तो ये भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज़ हैं इसलिए होता है, फॉरेस्ट है इसलिए होता है। तो आपको आई होप यू विल अंडरस्टैंड with the help of this video. I will explain you next chapter on next turn. Have a nice day. Thank you.